पूरे साल जो बच्चों को जल्दी उठने की आदत होती है ना, छुट्टी वाले दिन भी ना चाहते हुए बच्चे सबसे पहले उठ ही जाते हैं। एंड एज यूजल उनको उसी टाइम पे भूख लगने लग जाती है, ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। एक टेंशन जो हमेशा रहती है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या बना के दूँ जो कि वो बिना प्रॉब्लम के खा लेंगे। लेकिन उससे पहले सोच रही थी थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊँगी एंड उनको दूध दे देती हूँ ताकि वो पी लेंगे, बिना कोई किचकिच करे दोनों बच्चे दूध पी लेंगे। ये तो मतलब होने से रहा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम दोनों को होती है ना। आप भी ऐसे ही फेस करते हो क्या, बताना मुझे एक बार। जब तक मैं उनके लिए दूध गर्म कर रही थी, मोक्ष अभी उठा था, माहिका थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी एंड एज यूजल महेंद्र अपने ऑफिस के काम में बिजी है। दूध दे दूं एंड माहिका बहुत आराम से पी लेगी, उसका तो यही होता है मम्मा नहीं चाहिए, मुझे दूध नहीं पीना है। आज ना मैं भी बच्चों को कुछ नया ट्राई करवाती हूँ। सुबह सुबह के टाइम पे बच्चों को ज़्यादा कुछ एक तो खाते नहीं है, एक ग्लास दूध पीते हैं, उसमें भी ऐसे ग्रोइंग ईयर्स में बच्चे स्कूल जाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन ऐसे क्या दे कि बच्चे अच्छे से दूध भी पी ले, पेट भी भर जाए एंड उनको अच्छा खासा न्यूट्रिशन भी मिले। इसलिए मैं देती हूँ ग्लैडफुल का न्यूट्रा मिल्क मिक्स। इसमें न्यूट्रिशन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। 7 साल के अब बच्चों को अगर आप देते हो ना तो एक सर्व में 8 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। बच्चे एकदम से बिना कोई किचकिच करे ना इसको पी भी जाते हैं। बच्चों के पीडियाट्रिशियन से मुझे पता चला था कि प्रोटीन बच्चों की इम्यूनिटी, हाइट एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पता है इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सर्विंग में 8 ग्राम का प्रोटीन मिलता है, जो एक्चुअली बाकी ब्रांड्स जो मिलते हैं मार्केट में उनसे ज़्यादा काफ़ी हाई है एंड एक 7 से 8 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट मील की तरह है। इसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं है, 25 ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स भी है, जैसे विटामिन ए, सी, B12 जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड साथ ही साथ इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी रखता है। आयरन है, ओमेगा 3 है जो कि शार्प फोकस और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बाजरा, रागी, ओट्स जैसे इंग्रेडिएंट्स भी है इसमें। रिफाइंड शुगर एंड प्रिजर्वेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि हेल्थ के लिए एक फुल पैकेज की तरह है। टेस्ट इतना अच्छा लगा कि एक ही बारे में ग्लास कंप्लीट हो गया। चलो मेरे लिए तो बच्चों का ब्रेकफास्ट अभी सॉर्टेड हो गया एंड बच्चों के मूड स्विंग्स भी। तो आप भी अगर ट्राई करना चाहते हो ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। सेम स्ट्रगल मुझे मेरे बेटे के साथ भी करना पड़ता है। खाली दूध जब दीदी नहीं पीती है तो सोचो भाई कैसे पी लेगा, उसका तो और भी ज़्यादा टेंट्रम्स होते हैं। सुबह सुबह ये सारा अभी मोक्ष ना स्कूल भी जाने वाला है, तो मुझे ये भी एक टेंशन रहती थी कि उसको ऐसा क्या खिला के भेजूँ कि उसका स्टमक भी फील रहे, उसके लिए थोड़ा सा न्यूट्रिशन भरा भी हो एंड एक परफेक्ट मील की तरह भी वो काम कर जाए। तो उसके लिए भी मुझे एक तोड़ फाइनली मिल गया है एंड मैं भी उसके लिए यूज़ कर रही हूँ ग्लैडफुल न्यूट्रा मिल्क मिक्स। एंड इसमें भी पर सर्विंग में बच्चों को 6 ग्राम तक के प्रोटीन मिल जाते हैं। 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं ना तो उनको आप लोग आराम से दे सकते हो। 25 विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ओमेगा 3, ब्राह्मी, ये सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स है जो कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, बोन हेल्थ के लिए एंड चाइल्ड ग्रोथ के लिए परफेक्ट है। अभी प्लेन दूध की जगह पे अगर ये देती हूँ बच्चों को ना तो मोक्ष भी अभी बहुत आराम से पी लेता है, बिना कोई किचपिच करे उसका ग्लास भी फिनिश हो जाता है। इसमें कोई भी रिफाइंड शुगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आजकल तो हम मम्मी को ऑलवेज टेंशन रहती है कि किस में कोई रिफाइंड शुगर या फिर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स ना हो जो कि बच्चों की सेहत के लिए सही ना हो। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो ना मोक्ष के एज के बच्चों के लिए या फिर मेरी बेटी की एज के बच्चों के लिए, तो दोनों प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लेना एंड ट्रस्ट मी एक बार ट्राई ज़रूर करना। अभी हम जाने वाले हैं बाहर। तो ये है ड्रेस में, ये गाउन है, थोड़ा सा नी से नीचे तक आता है। ये मैंने कहाँ से लिया था, आई थिंक बैंगलोर से कहीं से लिया था ये। हाँ कहाँ से लिया था, कौन से ब्रांड का है मुझे नहीं, स्टाइल अप करके कुछ है शायद वहाँ पे, वहाँ से मैंने लिया था। एम का है, एम साइज़। और इसमें मैंने ये बैग लिया था अभी रिसेंटली। मैंने कुछ कुछ बहुत ज़्यादा शॉपिंग करे हैं, मैंने अभी तक शेयर नहीं करे। तो ये वाला बैग है और इसमें ना ये मुझे डिस्काउंट में मिला, 600 में मिला। ये आई थिंक 1000 ऐसा कुछ प्राइस था, 600 में मिला आई थिंक, या तो 500 समथिंग में 50% डिस्काउंट था। आई थिंक 500 में ऐसा कुछ मिला है। बढ़िया सा बैग है, स्लिंग बैग है। इसको आप लोग और थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, वेस्टर्न वेयर के साथ तो बढ़िया लगेगा। मुझे एक गलती हो गई, मुझे लगा था यहाँ पे 2 जिप होगा, यहाँ पे एक है और यहाँ पे, लेकिन घर आने के बाद माइका बोलती मम्मा दोनों का ना एक ही, यहाँ पे देखो बस ऐसे बीच में पार्टीशन दे दिया है ये वाला, अदरवाइज एक ही है, सिंगल जिप ही है। हो जाता है, मेरा 2 फ़ोन आ जाते हैं एंड कोई एक लिप ग्लॉस, एक मेरा वॉलेट, सब कुछ आ जाता है। बढ़िया है, अच्छा लगता है। इसको मैंने थोड़ा सा अभी बड़ा करा है ये वाला।
लंच करने के बाद हम लोग आए थे यहाँ पे चेन्नई में, पास में थोड़ा सा 1 घंटे का डिस्टेंस था, ट्रैवल करना पड़ा। एक यहाँ पे एक क्राफ्ट हैंडलूम वे ये सब का ना, हैंडमेड चीज़ों का एक एग्जीबिशन की तरह यहाँ पे लगा हुआ है। ज्वेलरी से लेके बेडशीट, सारे कॉटन की चीज़ें, कार्पेट्स वगैरह, होम डेकोर या फिर कुकवेयर, बहुत सारे चीज़ें, ज्वेलरी के तो इतने सारे स्टॉल्स थे। मुझे थोड़े से ज़्यादा मतलब थोड़े से कॉस्टली लगे। आई एम श्योर ये लोगों का रेंट भी इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देना पड़ रहा होगा, थोड़ा सा कॉस्टली भी था वहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मतलब चीज़ें ना ऐसा ऑनलाइन में थोड़ा सा मिलना मुश्किल है, अभी डिफरेंट साइट से मिलता होगा ज्वेलरी, वो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे अमेज़ोन या फिर ऐसे बाकी कोई चीज़ों से ना मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं मिलता है कि नहीं यहाँ पे। तो ये उसका एंट्रेंस था। जो भी चेन्नई से है एक बार तो आप लोग जा सकते हो, 8 अप्रैल तक वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, मतलब वहाँ पे अवेलेबल है। मॉर्निंग 10 से लेके स्टार्ट होता है, रात के आई थिंक 9 बजे तक या फिर 8:30 ऐसा कुछ टाइम है। जूती ना मुझे लास्ट टाइम भी एग्जीबिशन हम लोग गए थे वहाँ पे मुझे बहुत पसंद था, माहिका एंड मेरे लिए सेम लेने का, बट वहाँ पे मैंने लिया नहीं था। बाद में मैंने बड़े ही अफसोस करे थे कि यार ले लेती है, ठीक है इतना ज़्यादा ले ही लेती हूँ, इधर उधर की चीज़ें, एक चप्पल तो ले ही लेती है। तो ये वाला मैंने लिया था और इसमें थोड़े से घुंघरू की तरह लगा हुआ है। एथनिक वेयर में ना बहुत बढ़िया लगता है, एटलीस्ट वीडियोस फोटोज़ के लिए तो सही रहेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मैंने ट्राई करे, बहुत सॉफ्ट भी थे। माहिका के लिए मुझे यकीन नहीं था कि साइजेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट उसके लिए भी साइजेस मिल गए। तो सेम ऑलमोस्ट सेम, थोड़े से बस कलर डिफरेंट में मैंने लिया। और इसका प्राइस कितना हो सकता है अप्रॉक्स, मतलब कितना होगा, एक बार कमेंट में मुझे बताना कि कितना, 200 300 400, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं दे दिया। मुझे तो ना एक यहाँ पे बार्गिन करना थोड़ा सा मुझे लगता है, यार बेचारे की तरह धूप में बैठे क्या ही बार्गिन करो, बट प्राइस ये लोग इतना ज़्यादा बोल रहे थे, इतना ज़्यादा। मम्मी ने मुझे एक दोहर स्टिच करके उन्होंने दिया है, तो मुझे दोहर ऐसे बहुत पसंद आता है, तो मम्मी ने एक खुद ही सिलवा के दिया एकदम किंग साइज़ का। और यहाँ पे तो सिंगल सिंगल दोहर ही 1500 1200 ऐसा बोल रहे थे। और मुझे लगता है एक बार मैं ऐसे बेडशीट वगैरह ऑनलाइन लेके दूंगी तो उस तरीके के मेरा बन जाएंगे। उड़ीसा से बहुत सारे स्टॉल्स आए थे, बहुत मतलब बहुत, साड़ीज़ के ही 5 से 6 स्टॉल्स थे, होम डेकोर्स के 2-3 स्टॉल्स आए थे वहाँ पे, वुडन आइटम्स के वहाँ पे भी 1-2 स्टॉल्स पड़े थे। तो ये सारे उड़ीसा के हैं संबलपुरी साड़ीज़। अभी प्योर संबलपुरी नहीं है, उसमें तो 8,000 10,000 कॉस्टली स्टार्टिंग ही हो जाती है। ये जैसे नॉर्मल कॉटन होते हैं ना, उस तरीके के 1500 रुपये, 1200 1500 थे, अच्छे थे। लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मम्मी के पास है, तो मैं संबलपुरी साड़ी नहीं खरीदती, मम्मी का ही पहन लेती हूँ। अदरवाइज़ बहुत सुंदर सुंदर थे यहाँ पे, साड़ीज़ के बहुत सारे थे। कुर्तियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई थी, लास्ट टाइम मैंने 2-3 कुर्तियाँ लेकर आई थी। मुझे ऐसे लंबे शॉर्ट कुर्तियाँ 3 लाई थी, लॉन्ग कुर्तियाँ लाई थी, दोनों मतलब वो दोनों ही बहुत बढ़िया लगे थे। इस बार बस मैंने नहीं लिया क्योंकि पहले ही मैंने कुछ शॉपिंग कर लिए थे ऑलरेडी। ये पोटली बैग्स मुझे बहुत पसंद आए थे, 300 रुपया ही था, बट मेरा था कि यार कहाँ पे लेकर जाऊंगी, कहीं ऐसे पार्टी फंक्शन में तो जाना होता नहीं है, फिर लेके कबर्ड में ही रखना होता है, इसके चलते मैंने नहीं लिया। अदरवाइज प्राइस तो ठीक ही ठाक लगा, 300 तो मिल ही जाएगा, ऑफलाइन भी मतलब ऑनलाइन भी इतना ही आता है। और वो पीछे के जो थे वो सारे दीवार पे लगाने के थे, आई थिंक ये लोग राजस्थान से थे या फिर गुजरात से थे, वहाँ से डिज़ाइन इनके पास बहुत सुंदर सुंदर थे। मुझे दीवान के लिए एक सेट लाना था, बट उनको पास वो था नहीं जिस तरीके का मुझे चाहिए था, तो मैंने नहीं लिया। हॉल में कहीं भी रख दो, स्टडी रूम में मैडम जी। कितना 850 का मंदिर कम नहीं करेंगे क्या? चार्जेबल है मैडम जी, 999 का 850 ओनली फॉर सैटरडे संडे। नहीं नहीं देखो क्राउड है ना, कहीं भी रुक नहीं रहा है, बोल के ऑफर रख दिया मैडम। मसाजर सर, बॉडी ये मसाज। देखिए सर, यहाँ पे ऐसे सारे कॉटन के बैग्स मिल रहे थे, और ये बैकपैक्स बहुत सुंदर सुंदर से थे कॉटन के। अगर कोई कॉलेज टीनेजर बच्चे ना, उनके लिए भी बढ़िया से रहेगा। माइका के पास है, मैंने पूछा माइका बैकपैक लेना है क्या, बट उसने बोला कि नहीं मामा, उसको ना अभी ऐसा एज है, यूनिकॉर्न्स बाबी ये सारे उसको ज़्यादा पसंद आता है। आई थिंक थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब उसको ये अच्छा लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे होम डेकोर के थे, पीतल के बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पे। अगर किसी को घर सजाने का किसी किसी को बहुत ज़्यादा शौक होता है ना, वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। मुझे कारपेट लाने का भी बहुत मन था, लेकिन हैंडमेड बोल रहे थे वो, अभी मुझे पता भी नहीं था कि उसका एक्चुअल प्राइस उतना होगा। वो लोग यहाँ मुझे ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि 50 रुपये भी वो लोग कमी नहीं कर रहे थे, 4,000 बोल रहे थे। अभी शायद वो लोग दिल्ली से थे, पता नहीं कहाँ से, ऐसा बोल रहे थे भैया कि हम लोग दिल्ली से आए हैं। अभी वो दिल्ली से जो है उनको ही पता होगा उसका रेट वगैरह कैसा है कारपेट वगैरह का, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और ये सारे जो दोहर में आपको दिखा रही हूँ ना, ये 1500
ये मेरे को सही लगे क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ऑलमोस्ट डबल साइज़ के थे सारे एंड बहुत सारे स्टॉल थे, एक-एक स्टॉल दिखाओ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। इयररिंग्स की बहुत सारी चीज़ें थी, ये आप लोगों ने आई थिंक ऑनलाइन मीशो में देखा होगा, मीशो में कितना प्राइस है मुझे पता नहीं लेकिन वो भैया 500 बोल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे ये क्रॉकरी सेट था, यहाँ से मुझे लाने का चीज़ें बड़े मन था, लेकिन वो भैया ही यहाँ से गायब थे, वो मिल ही नहीं रहे थे। मैंने 15-20 मिनट वहाँ पे वेट करा बट वो आ ही नहीं रहे थे और आस-पास के लोगों को पता ही नहीं था कितना कौन-सा क्या प्राइस है। लास्ट वाला एग्जीबिशन में ना ऐसे लैंप्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये लोग कॉस्टली बहुत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, वो लोग भी इतना मुश्किल से आते हैं और वहाँ पे शॉप्स लगाते हैं, अगर थोड़ा सा भी कम प्राइस नहीं करेंगे तो फिर इंसान खरीदेगा कैसे। बहुत सारे लोग ना वही बोल रहे थे थोड़ा सा कम कर लो, कर ही नहीं रहे थे वो लोग। फिर मैं थोड़े बहुत कुछ कुछ सामान लाई, ऐसा मैट वगैरह 1-2 लेकर आई और माही का मोक्षित के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ आगे। करीब 1.5 घंटा हमको लगा पूरा घूमने में एंड उसके बाद हम लोग फिर वापस भी आ गए क्योंकि 1 घंटा जर्नी था एंड घर आने के बाद ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ।